नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। 5 राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे किस दल के पक्ष में आएंगे, यह सवाल आम वोटरों, आम जन, राजनीति में रुचि रखने वालों से कहीं ज्यादा उन रणनीतिकारों को चिंतित कर रहा होगा जो पूरे चुनाव में पसीना बहाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और ऐसे तमाम जो दल चुनाव मैदान में थे। यदि हम तेलंगाना जाएं तो वहां के रणनीतिकार, वहां जो सरकार में बैठे लोग, उसके प्रमुख, मिजोरम में जो दल है अस्तित्व में रहा है, जो कांग्रेस और बीजेपी के आगे रहता है, वहां उस दल के पैरोकार, रणनीतिकार चिंतित होंगे। लेकिन यदि कोई सबसे ज्यादा चिंतित होगा तो वो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद पसीना उन्होंने बहाया, जमकर पसीना उन्होंने बहाया इन चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कोई कोर और कसर प्रधानमंत्री जी ने नहीं छोड़ी। यदि कोई राज्य सबसे ज्यादा उनके लिए चिंता का विषय है या रहा, चिंता का सबब बीजेपी के लिए रहा कोई राज्य, तो वो मध्य प्रदेश ऊपरी पायदान पर था। यूं तो हर राज्य राजनीतिक दल जीतना चाहता है, किसी भी सूबे में उसका परचम ना फहरा पाए ये किसी भी दल को पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। मेहनत हर ओर की जाती है। तो चूंकि मध्य प्रदेश देश का दिल है और जो 2024 है, लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, तो मध्य प्रदेश बड़ा अहम राज्य है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 28 सीटें 2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश से जीती थी। ऐसे ही राजस्थान लोकसभा के मान से भी बहुत अहम है। वहाँ 25 सीटें हैं और सभी 25 सीटें पिछले आम चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीती थी। तो इन्हीं सब नंबरों से बीजेपी को 300 प्लस सीटें लोकसभा के चुनाव में मिल पाई थी। तो जो चिंता रही है मोदी शाह की या बीजेपी की, वो चिंता कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों में मिली बढ़त बहुत प्रमुख वजह थी। और साथ साथ राज्य भी पार्टी के खाते में आए। मध्य प्रदेश 2020 में जो ऑपरेशन लोटस हुआ था उसके बाद बीजेपी के हाथों में आ चुका था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी। तो तीनों राज्यों में बीजेपी ने पुनः सत्ता में वापसी के लिए हर जतन, हर कोशिश की है। अब कुछ ही घंटे शेष हैं, परिणाम आने वाले हैं, उल्टी गिनती शुरू है। मतों की गणना 3 दिसंबर को होने वाली है। मिजोरम भर ऐसा राज्य है जहां मतगणना एक दिन के लिए आगे बढ़ाई गई है। वहां 4 दिसंबर को वोट गिने जाएंगे। लेकिन जो 5 में से 4 राज्य हैं, महत्वपूर्ण सूबे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कल वोट गिने जाने हैं। एग्जिट पोल जो आए, एग्जिट पोल मध्य प्रदेश भर में बीजेपी को थोड़ा सा सुखद अनुभूति का एहसास करा पाए। हालांकि यहाँ के भी जो एग्जिट पोल हैं, उन एग्जिट पोल में अलग अलग तरह की संभावनाएं निकल कर आई हैं। जो प्रमुख एजेंसियां हैं जो इस फन में महारत रखती हैं, उनमें एक एजेंसी कांग्रेस की सरकार जोर शोर से बनवा रही है, तो एक एजेंसी ने बहुत जबरदस्त बहुमत की संभावनाएं बीजेपी के पक्ष में जता दी हैं। हालांकि 2023 ऐसा साल रहा है चुनावों का कि जिसमें बीजेपी कम से कम मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति में नहीं दिखी पूरे समय जब प्रचार हुआ, प्रचार के पहले,
कि भाजपा के पक्ष में कोई अंडर करंट है, और इतना जबरदस्त अंडर करंट कि 140 से 162 के बीच में वो सीटें ले आए। बहरहाल वोटर के मन में क्या था वो तो नहीं पता। मोदी के मन में मध्य प्रदेश था, और मोदी तो ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मन में भी मोदी है, तो शायद कहीं उनका ये सोच सच हो रहा हो। हालांकि हम तो बार बार यही कहते हैं कि हमने तो ना देखा ना पाया, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो कुछ और थी। बदलाव की बयार की बात लोग कर रहे थे, लोग हिसाब मांग रहे थे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो। 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में रही। 2003, 8 और 13 में लगातार 3 बार उसने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, और 18 में हार के बाद 20 में फिर वो जोड़ तोड़ से राज्य में वापस आ गई, और शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री हो गए। तो शिवराज से भी हिसाब मांगा जा रहा था, और मोदी से तो मांग ही रही थी जनता, वोटर पूछ ही रहे थे। चुनाव का जो प्रचार रहा, सिलसिला रहा, वो कुछ इतर रहा, अलग रहा। लेकिन अब जब एग्जिट पोल ने जो धमाका किया है एक एजेंसी के, उसके बाद से थोड़ा सा जो वोट डालने वाले भी पुनः स्मरण कर रहे हैं कि क्या उन्होंने वोट कहीं ऐसा तो नहीं, बटन कुछ दबाया था और बटन कहीं और तो नहीं गया है जो ऐसा हो रहा है। बहरहाल नतीजे कुछ घंटों के बाद ही सामने आ जाने वाले हैं। रुझान तो कोई रविवार सुबह 10 बजे के आसपास से निकल कर आने लगेगा। ईवीएम के जब काउंटिंग के बटन दबेंगे और दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सिर बन रहा है ताज और कौन हो रहा है बेताज। लेकिन तमाम जो स्थितियां हैं, जो एग्जिट पोल हैं, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, वो डिगी और वो हिली नहीं है। और कमलनाथ ने क्या कुछ कहा था एग्जिट पोल को लेकर, पहले आप सुनिए उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जो एग्जिट पोल आए हैं, पहले उसको सुनिए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस बना रहे हैं कि चिंता ना कीजिए, परेशान ना होइए। ये उनका बयान कल का था। 1 दिसंबर को उन्होंने वीडियो बयान जारी किया था। और कांग्रेस के खेमे में ऐसा मायूसी नहीं है जैसी कि ऐसे सर्वे आने के बाद हो जाया करती है। वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। जी, लंबी चर्चा करेंगे। सर कब मुझे कोई सोच मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो सबके। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? सर माइक नीचे करो सर। मध्य प्रदेश सर माइक नीचे करो। पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। कांग्रेस एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। देर रात तक, बल्कि हम कह सकते हैं कि शुक्रवार और शनिवार की जो दरमियानी रात थी उसमें काफ़ी चिंतन मनन हुआ है। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। अपनी रणनीति जो बनी हुई है उसका खुलासा बड़े नेताओं के समक्ष किया है। इधर बीजेपी भी अपनी उधेड़-बुन में लगी हुई है। तमाम उधेड़-बुन, तमाम दावे प्रतिदावों के बीच कांग्रेस का आत्मविश्वास देखिए। उसने तो पीसीसी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है शिवाजी नगर क्षेत्र में, वहाँ बैनर एक टांग दिया है। कंग्रेचुलेशन दे दिया गया है कमलनाथ जी को। वो मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस का चेहरा हैं। कल नतीजे यदि कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं जैसा कि उसे उम्मीद है, उसके नेता तो यही दावे कर रहे हैं कि 130 प्लस
इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो उधर बीजेपी अपने दावे कर रही, वो 150 प्लस का दावा ठोक रही है। कुछ नेता तो 160 प्लस भी कह रहे हैं। जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद से 160 प्लस की भी बात की गई है। खुद मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि मैं तो बहुत संभल कर कह रहा था, मुझे उम्मीद थी कि हमारे जितने भी प्रयास रहे हैं 20 साल में, हमने जो राज किया है अधिकांश समय, उसमें हमने जो राज्य की जनता की सेवा की उसका प्रतिफल हमें मिलने जा रहा है। तो देखिए क्या कुछ होगा कुछ घंटे और। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है, वो मानकर चल रही है कि जो मध्य प्रदेश में मैदानी हालात थे, जो जनता का रुख था, मूड था, चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का था, तो नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। 2018 में जो उसे मौका मिला था और कुछ 15 महीने बाद अपहृत हो गई थी सरकार, अपहरण कर लिया गया था सरकार, धन बल के जरिए जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है उसके मार्फत जो बीजेपी सत्ता में पहुंच जाने में कामयाब हुई थी, उसका हिसाब जनता ले रही है। तो देखिए कल क्या होगा। हम आपको पल पल की खबरें, जो नतीजे आएंगे उसके हर क्षण हर पल जितनी भी सूचनाएं होंगी उससे अवगत कराते रहेंगे 4 PM के दर्शकों को। आपकी जो मध्य प्रदेश को लेकर जितनी भी उत्कंठा है उसको हम शांत करने का समय पर प्रयास करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का यह चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा हमारी, जिससे हौसला अफजाई होगी। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।